नमस्ते दोस्तों। आज की ये वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में। चलिए हम एनालिसिस के ऊपर बढ़ते हैं और आपके सामने चार्ट लिखा तो जहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमने कल के वीडियो में डिस्कशन किया था कि इनकेस मार्केट में जो है 14,450 का लेवल क्रॉस करता है, यानी ये लेवल क्रॉस करता है तो आपको 14,550 का लेवल जो है वो दिखा सकता है। तो यहाँ पे वैसे ही हुआ है, 14,550 से मार्केट में एक करेक्शन दिया और ऑलमोस्ट 14,450 का ये एक सपोर्ट लिया। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि जब रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होता है तो वो एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेम वे यहाँ पे ब्रेक होने के बाद में ये स्टॉक में यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम किया और वहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला दोस्तों। तो कल के सेशन में बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे ये हो सकता है कि 14,550 का ये वापस रेजिस्टेंस ले सकता है और उसके ऊपर जो इनकेस मार्केट निकलता है तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है यहाँ पे आप देख पाएंगे, गैप जो क्रिएट हुआ है वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 14,625 से लेके 650 का जोन जो है वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कल के सेशन के लिए ये एक सिनेरियो हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे क्या सिनेरियो है वो देखेंगे। दूसरी बात, कब तक मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऑलमोस्ट जो ट्रेंड लाइन है वो यहीं पे ऑलमोस्ट जो आ रही है वो 14,510 के आसपास का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन जो है वो क्रॉस कर सकती है और यहाँ पे वो जो ट्रेंड लाइन है 14,000 सॉरी 14,400 सॉरी 510 के आसपास आपको एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो सकता है। बेसिकली ये लेवल के ऊपर इनके स्टॉक निकलता है तो ये इंडेक्स निकलता है 14,550 का अगला रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर 14,650 का उसके ऊपर का रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी देख लिया हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, तो सपोर्ट कहाँ होगा? फर्स्ट पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 14,450 का। इनकेस मार्केट में 14,450 या 14,400 ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से नीचे की तरफ लेवल दिखा सकता है। वो जो लेवल है वो 14,320 के आसपास का। तो ये जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। इनके कल के सिनेरियो में मार्केट में एक डाउनफॉल मिलता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है, यहाँ पे याद रखना बड़े गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग में थोड़ा अवॉइडेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी होने के कारण यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ा कम हो सकता है, या आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ा गैप अप पे वापस मार्केट नीचे आ सकता है, या बहुत बड़ा गैप डाउन पे इनकेस मार्केट नीचे ओपन होता है बड़ा तो वहाँ से वापस एक बाउंस बैक दिखा सकता है। दोस्तों यहाँ पे ये जो गैप है वह एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, या रेजिस्टेंस की तरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकेस मार्केट कल बड़ा गैप डाउन देता है ऑलमोस्ट 14,375 के आसपास गैप डाउन देता है तो वहाँ से एक बाउंस बैक दिखाई देगा और 14,450 का ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है इनकेस एक बड़ा गैप डाउन देता है तो वहाँ पे ये सिनेरियो बन सकता है। आगे देखेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है, वो वहाँ पे बढ़ते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी जैसा हमने डिस्कशन किया था कि वैसे ही हुआ, 32,500 का एक रेजिस्टेंस था, वहीं से मार्केट जो है ऑलमोस्ट वहीं पे कंसोलिडेट हुआ और लास्ट के 2 घंटे में मार्केट नीचे आया। और जो प्रोजेक्टेड ट्रेंड लाइन था, मैं आपको प्रोजेक्टेड ट्रेंड लाइन क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्टेड ट्रेंड लाइन देख लीजिए आप कि मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये 2 पॉइंट ज्वाइन किए हुए हैं मैंने, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, लेकिन यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे एज ए सपोर्ट की तरह काम किया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है उसके नीचे था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। आज गैप अप ओपनिंग में यहाँ से गैप अप ओपनिंग दिया, वो ऊपर गया और वहाँ से वापस एज ए सपोर्ट की तरह काम किया। तो कल के सेशन में सेम वे यहाँ पे इनके ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट देता है, यानी 32,350 के ऊपर इनकेस बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देख सकते हो और यहाँ पे 32,600 के लेवल्स आपको कल के सेशन में दिखने को मिल सकते हैं दोस्तों। बेसिकली ये जो वीडियो है वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशंस नहीं दिए जा रहे हैं। आपको कुछ ट्रेड करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड करिए दोस्तों। यह आप खुद का ड्यू इंटेलिजेंस आप खुद कर सकते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप अच्छी तरह से जानते हो, तो आप आपके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे कोई आपको रिकमेंडेशंस नहीं दिए जा रहे। आगे बढ़ते और रेजिस्टेंस
हमने बात कर लिया। सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट जो है वो 32,150 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे का जो सपोर्ट रहेगा वो 32,000 राउंड फिगर का जो सपोर्ट है वो रहेगा। उसके नीचे जाता है तो मेजर सपोर्ट 31,650 के आसपास का आपको मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे एक सिनेरियो जो बोलूँगा मैं कि यहाँ पे एक बड़े गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग में आप ट्रेड अवॉइड करना है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेड करना है तो क्योंकि यहाँ पे बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पे सिनेरियो जो है वोलेटाइल हो सकता है। तो बेसिकली वोलेटिलिटी में कम से कम ट्रेड किया हुआ, क्योंकि एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है, तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलेगा, ट्रेडिंग मार्केट मिलेगा जहाँ पे आपको एक सीमित दायरे में ट्रेड बनता हुआ दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे ये लेवल के नीचे निकलता है 32,150 के नीचे निकलेगा तो आपको इमीडिएट सपोर्ट जो बनेगा वो 31,950 से लेके 32,000 के आसपास का आपको सपोर्ट बनेगा। तो ये एक रेंज बन जाएगा, मार्केट ये रेंज में ही ट्रेड करेगा। उसके बाद में इनकेस ये मार्केट में ये रेंज के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक मार्केट ये रेंज में ही एक्सपेक्टेड है कि खेलेगा। तो ये दोनों रेंज में मार्केट ट्रेड करता है। तो एग्जैक्टली क्या सिनेरियो बनेंगे वो हम देखेंगे और कल में इसमें एक और एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी के बाद में हम जैसे रेगुलर स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, वो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं क्या एग्जैक्टली सिनेरियो बन रहे हैं वो देखेंगे। यहाँ पे पहला स्टॉक जो है वो अलेम्बिक फार्मा का है। अलेम्बिक फार्मा में आप देख पाएंगे दोस्तों अपनी आप जो है आप देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है या ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलने की वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलेगा वो ऑलमोस्ट 115 के ऊपर आपको मिलेगा। ये स्टॉक में 115 के ऊपर आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा और ये ब्रेकआउट कंटिन्यू हो सकता है और वहाँ से एक अपसाइड आपको स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है वो बताता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम के साथ प्राइस मोमेंटम ऊपर की तरफ है। जैसे ही प्राइस वापस करेक्ट हुआ यहाँ पे वॉल्यूम वापस कम होने लगा और जैसे ही वापस यहाँ से लोअर लेवल से प्राइस ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो कल के सेशन में यहाँ पे 115 के ऊपर इनकेस ये स्टॉक निकलता है तो यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम हो सकता है और ऊपर की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अगला स्टॉक कौन सा है वो देखते हैं। अगला स्टॉक जो है वो बजाज ऑटो का है। बजाज ऑटो में आप यहाँ पे मैं आर्ली चार्ट आपके सामने लेके आता हूँ। आर्ली चार्ट में देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉक जो है वो रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए यहाँ से ही प्राइस गिरना का कोशिश किया। ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रिपल बॉटम हो चुका है। ट्रिपल बॉटम ब्रेकआउट जो मिलेगा वो ये लेवल के ऊपर यानी 3775 से लेके 3780 के रेंज के ऊपर आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल सकता है और यहाँ पे कम से कम 200 से 300 रुपए के ऊपर के टारगेट्स आपको मिनिमम यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो लेवल ये स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है। ये जो स्टॉक्स हमने अभी बात की है वो दो स्टॉक के ऊपर ध्यान रखना है। अगले स्टॉक के ऊपर जो लास्ट स्टॉक है अपना वो बढ़ते हैं। ये देखने से पहले एक बार रिमाइंडर करवा दूँ, जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो एनालिसिस बता रहा है बहुत जनों ने जो बेल आइकन जो है वो ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए है। तो जो दोस्तों एक बार वापस चेक कर लीजिए आपके जो नोटिफिकेशंस ऑल है वो चालू है या नहीं है। आप सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो, वहाँ पे बेल आइकन दबाना आप दबा के आप चेक कर सकते हो कि नोटिफिकेशन ऑल पे एक्टिव है या नहीं है। दोस्तों और इनकेस अभी तक आपने जो वीडियो देखा वो आपको पसंद आता रहेगा तो हिट द लाइक बटन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आगे बढ़ेंगे और अशोक लेलैंड के जो एनालिसिस है उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मार्केट में ये जो है देखिए यहाँ पे बहुत बार ये लेवल के आसपास स्टॉक ने वेट किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वो जो लेवल है वो 115 के आसपास की है। इनकेस ये स्टॉक जो है 115 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे आपको इमीडिएट 122 के टारगेट्स इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। 122 से लेके 124 के लेवल्स आपको ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा और ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 स्टॉक और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो ऐसे ही वीडियोस हम रोज़ लाते हैं, तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों कल के लिए तब तक कल वापस मिलेंगे यही टाइम के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।